हाय गाइस, स्वागत है आपका एसएससी एंड बैंकिंग प्रेपरेशन में। तो आईबीपीएस क्लर्क जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उस पर बात करेंगे। प्रीलिम्स के लिए प्रीलिम्स सितंबर में होगा मेरे ख्याल से, सितंबर के शुरू में ही होएगा और 8 अक्टूबर के करीब उसका मेंस है शायद। ठीक है, तो अभी से कितना टाइम बचा अपने पास? 1.5 महीने के करीब बचा है। तो इसमें काम क्या करना है अपने को? इंग्लिश सेक्शन पे पहले बात करते हैं। इसकी अपने को जो 100 नंबर का पेपर होता है ना, तो अपने को 100 में से 80 का टारगेट करना ही करना है, क्योंकि इससे कम पे डेंजर में जाएगा आदमी, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो 80 तक का टारगेट अपने को करना पड़ेगा पेपर के हिसाब से। वैसे तो पेपर मुश्किल है तो कम भी हो जाता है, लेकिन कम से कम 80 का टारगेट करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर आसान ही होगा, ये बहुत ज़्यादा गारंटी है। तो इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है? देखिए, कॉम्प्रिहेंशन बढ़ाने के लिए रोज़ द हिंदू न्यूज़पेपर है ना, जो उसका एडिटोरियल वाला पार्ट पढ़ना है, और कोई पार्ट नहीं पढ़ना है, एडिटोरियल वाला पार्ट पढ़ना है। उसमें जो मुश्किल वर्ड्स होंगे एक कॉपी रख लेना, उस कॉपी में वो मुश्किल वर्ड्स लिख के उसके बाद उसका मीनिंग देख के मीनिंग साइड में लिख देना। ठीक है, उसके बाद रोज़ 10-10 वर्ड करके ऐसे करना। किस दिन 8 भी होंगे, किस दिन 12 भी होंगे। तो ऐसे आपको कॉम्प्रिहेंशन पे पकड़ होगी। जब वोकेबलरी बनती है ना, अपने आप कॉम्प्रिहेंशन पे पकड़, और जो आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो वहाँ से आपका कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने की जो एबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ेगी। तो वोकैब भी तैयार होगी उससे, और कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना भी आपको आएगा। उसके बाद वर्ड स्वैपिंग होती है, 5 के करीब क्वेश्चन आएंगे, सिंपल होते हैं, वो बन जाएंगे। उसके बाद पैराजम्बल्स, 5 सेंटेंसेज होंगे, एक लाइन के होंगे, ज़्यादा बड़े नहीं होते, वो करने हैं। वो पेपर में आपको ज़्यादा प्रैक्टिस भी ना हो, वो बन जाएंगे तब भी, क्योंकि सिंपल होता है वो प्रीलिम्स का। ठीक है, उसके बाद और क्या होता है इसमें? फिलर्स आते हैं, वो जो आप एडिटोरियल में से वो कैप पढ़ोगे ना, अगर भारी वर्ड आया तो वहाँ से तो कवर होएगा, बहुत ज़्यादा गारंटी है। और नहीं तो अगर सिंपल वर्ड आया तो आप फिल करके वहाँ से पता लग जाएगा, सेंस पता करके। और जो एडिटोरियल आपने पढ़ा होगा उसकी वजह से आपका माइंड का कॉम्प्रिहेंशन, मतलब पढ़ने की आपकी एबिलिटी बढ़ी होगी, और वहाँ से आपको वो फाइंड करने में आसानी मिलेगी। ठीक है, तो ये इंग्लिश में ज़्यादा कुछ होता नहीं, इतना ही होगा। मेन एरर डिटेक्शन के लिए निमिषा बंसल मैम के 120 रूल्स वाली वीडियो है, वो देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आपको फिर क्वेश्चन लगाने हैं, एरर डिटेक्शन की वीडियोज़ देख के क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं मैथ्स के बारे में। मैथ्स में क्या करना है? मैथ्स में सबसे कम अटैम्प्ट जाता है आदमी का, जो डिफरेंस पैदा करता है वो मैथ्स ही करता है। मैथ्स में 35 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 10 के करीब सिंप्लीफिकेशन, आपको रोज़ क्या 40 सिंप्लीफिकेशन करने हैं, 40 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन रोज़ करने हैं। 10 के करीब 15 के करीब अप्रॉक्सीमेशन रोज़ करने हैं आपको। उसके बाद अर्थमेटिक को नहीं छोड़ना है, अर्थमेटिक के भी रोज़ क्वेश्चन करने हैं, 20 से 25 सवाल रोज़ करने हैं अर्थमेटिक के। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 10 सवाल क्वाड्रेटिक करेंगे, ताकि सेफ साइड बना के चलें। तो यहाँ से अपने को 35 क्वेश्चन का हम टारगेट लेके चलेंगे, तो अपने कितने बनेंगे? 25 से 30 क्वेश्चन हम बना पाएंगे। ठीक है, जो कितने क्वेश्चन बोले हैं वो सब याद रखना, उतना ही करने आपको प्रैक्टिस। और लेवल रहेगा इसका लो, इतना हाई लेवल नहीं रहेगा प्रीलिम्स का, तभी कट ऑफ ऊपर जाता है। उसके बाद रीजनिंग की बात करें। रीजनिंग में क्या है ना, रीजनिंग में आपको देखो, मेरे मैथ्स में IBPS PO मेंस में 60 का होता है ना, 60 में से 33 नंबर थे, 33 नंबर थे 60 में से। वो IBPS PO मेंस, उसका लेवल बहुत ऊपर था। ठीक है, लेकिन फिर भी 33 गेन क्यों किया है? बड़े सिलेक्शन है, सिलेक्शन किस तरह कर रहे हैं ना आप, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन बहुत आना चाहिए, सिलेक्शन स्किप करना आना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि अड़ गए किसी पे, सारा पेपर निकल जाएगा फिर। रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में 35 क्वेश्चन होंगे, 35 में 35 बनाने ही बनाने हैं, नहीं तो 35 में से 30 प्लस भी नहीं, 33 प्लस तो बनने, 33 तो बनने ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद 33 हैं तो पज़ल आएगी 4-5। ठीक है, सिंपल पज़ल होती है। कौन कौन सी तो मैं बताता हूँ। मंडे से संडे 6 बंदे हैं, जा रहे हैं कहीं, लाइन वाइज लगाना है। उसके बाद 8 पीपल सिटिंग अराउंड सर्कल, फेसिंग इनसाइड ही होगा सबका, क्योंकि अगर इनसाइड आउटसाइड कर दो तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सारों का इनसाइड होता है, ये गारंटी मैं दे रहा हूँ। उसके बाद एक पज़ल होती है, इसको स्किप करना है अगर आई तो, फ्लैट फ्लोर। इसमें क्या होता है, वैसे तो इसमें वेरिएबल हमें दिखता नहीं है, लेकिन वो एक तरह से वो जो फ्लोर नहीं फ्लैट होता है ना, वही एक वेरिएबल होता है, उसमें पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, उसमें जिसका हाथ बना होता है वही करता है शुरू में, उसको छेड़ना नहीं, उसको लास्ट में छेड़ना है। ठीक है, पहले संडे मंडे वाली करनी है, और बॉक्सेस को अरेंज करना है ऊपर नीचे, वो करना है। और पजल्स को बाद में करना है, पहले करना है आपको मिसलिनियस पार्ट। स्लॉग हो गया, स्लॉग, इनक्वालिटीज़ ये सब, इन सबको पहले करना है। और भी जो मिसलिनियस हैं पार्ट, ठीक है, उन सबको पहले करना है। उसके बाद पज़ल्स में भी पज़ल को भी देख के करना है कि कौन सी पहले करनी है, कौन सी लास्ट में करनी है। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में, और जो बोला है वही
आप रिपीट करना, ठीक है, बहुत फ़ायदा होगा इससे, ठीक है। ओके बाय, इतना ही था इस वीडियो में।